कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने द्रास में पार्टी के एक जलसे में शिरकत की। द्रौपदी कुंड द्रास पहुंचने पर एनसी कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी करगिल में एनसी और दीगर जमातों के अलायंस से खौफजदा है और अब वो मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करगिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हिल को कोई खत्म नहीं कर सकता। नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि सोनमर्ग से द्रास के सफर के दौरान उनकी सिक्योरिटी को जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वापस लिया गया। उन्होंने लोगों से एनसी कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। कोalition अच्छी बात है कि हम मिलके यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा पैगाम यहाँ से जाए जिससे कि पूरे मुल्क को पता चले कि करगिल के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और जो हमें श्रीनगर में बैठ के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत ही बेहतरीन कामयाबी इस कोalition के उम्मीदवारों की होगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए आप देखें जहां ये तंग कर सकते हैं करते हैं। अब इलेक्शन में ये कैंडिडेट्स को आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अब हम कैंडिडेट्स के बिना जलसा करेंगे। ये सिक्योरिटी नहीं लाने देते हैं, चलें अब हम सिक्योरिटी के बिना भी कर लेंगे। अगर ये हमें यहां भी आने नहीं देते तब भी टेलीफोन के जरिए हम अपना कैंपेन करके कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करते, क्योंकि इन लोगों के लिए जो है आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर आप मसरूफ है, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सिक्योरिटी वापस की गई, तो मैडम अब ये इसकी क्या कहते? मुझे कोई गम नहीं है ना, हालात हैं ऐसे, और जिनके साथ लोग हों और जिनका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे हो उनको सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा गम नहीं है। मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की, आज भी नहीं करता हूं, कल जाके भी नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमा रविंद्र शर्मा ने वादी कश्मीर के कुछ लीडरों को पार्टी की तरफ से जारी करदा ताजा शो कॉज नोटिस के बाद बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी में लड़ाई अपने उरूज पर है। देखिए, दूसरी पार्टियों पे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत टिप्पणी करती है, लेकिन उनके अंदर तो बोलने की इजाजत ही नहीं है। दर्जन बार लोगों को उन्होंने पिछले दिनों नोटिस दिए थे, 8 लोगों को आज नोटिस है, क्योंकि जब लोग दूर के डोल सुहाने जब बीजेपी के अंदर जाकर के देखते हैं, उनकी नीतियां देखते हैं, खासकर कश्मीर के लोग भी और बाकी भी, और वहां पे तो सफोकेशन महसूस करते हैं, क्योंकि बोलने की इजाजत नहीं है। कई चीजें जो गलत हो रही हैं वो लोग पार्टी मीटिंग में जब हाईलाइट करते हैं उसको ये बगावत समझ के उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। आगे भी ऐसे हुआ है, क्योंकि वहां बोलने की इजाजत बीजेपी में नहीं है। ये इंटर पार्टी डेमोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, 140 साल पुरानी पार्टी है। यहाँ लोग कई अलग मुख्तलिफ राय भी देते हैं, रखते भी हैं, लेकिन नीति तो हुआ जो पार्टी की पॉलिसी होती है। तो इनके अंदर बगावत के सूरी नहीं है, बहुत बड़ी बगावत है। जम्मू में भी बगावत है, हमको खबरें हैं सारी, लेकिन वो बोल नहीं पाते। इस वक्त सारे खामोश हैं, क्योंकि खास करके केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की नीतियां रही हैं। जम्मू कश्मीर में 5 साल से ज्यादा हो गया चुनाव नहीं, जम्मू कश्मीर में हर चुनाव मुलतवी पोस्टपोन किया जाता है, रेफर किया जाता है, और यहाँ पे लोगों की समस्या बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई है। अक्सर जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं वो ये मामले जो हैं वो उठाते होंगे, और हमको ये खबर है कि बहुत नाराज है लोग, तो इनसे हैं ही, लेकिन जो लीडरशिप है वो भागना चाहती है, और इसलिए जब इनको भनक लगती है, इसलिए हम समझते हैं कि बीजेपी सत्ता के बल पे चल रही है, लेकिन सत्ता के बगैर ये नहीं चलेगी, और यहाँ पे लोग जो हैं वो नाराज हैं। बीजेपी की जो लीडरशिप है वो कहती है कि हम इंडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे इंडिसिप्लिन होता था, उन्होंने खुद ही मीटिंगें की थी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, हालांकि उनका अपना पार्टी का अपना एक प्रोसेस है, लेकिन कांग्रेस क्या समझती है कि क्या बीजेपी में वो डिसिप्लिन रहा जो पहले? देखिए, बात डिसिप्लिन की नहीं है, बात ये होती है कि जो लोग नीति से नेतृत्व से सेटिस्फाई हों वो कोई रिवोल्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बोलने की इजाजत नहीं है। अगर लोगों की समस्या को उठाता है उसके लिए बीजेपी में जगह नहीं है। जो आम लोग कहते हैं वो अगर पार्टी के मंच पे भी और अंदर भी मीटिंग में कहते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता। बाकी ये उनका इंटरनल मैटर है, हम नहीं जानते क्या वजूहत है, लेकिन वो तो सब पे बहुत टिप्पणियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टी, यही बात अगर कहीं कांग्रेस में या किसी में हुई होती तो आज तक शोर मचाया होता। हम उस पर चर्चा नहीं करते,
लेकिन ये हम जानते हैं कि उनके अंदर बहुत बगावत है, बहुत नाराजगी है, लोग डिससेटिस्फाइड हैं और इसलिए आप उसको पर्दादारी के तो नाम पे डिसिप्लिन का नाम दिया जाता है। कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और कश्मीर यूनिट में जिस तरह से बगावती सुर दिख रहे हैं वो इसका इंडिकेशन है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है और ये पार्टी दूसरों पर तो टिप्पणी करती है लेकिन अंदर खाने इस पार्टी में भी अच्छा नहीं चल रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।